आज हमारे अपने इस मुल्क में जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, फिलिस्तीनी आवाम के हक में आवाज उठाने की भी आजादी नहीं, आवाज उठाने के लिए, उनके लिए सॉलिडारिटी शो करने के लिए भी आज रोका जा रहा है। और हमें यकीन और ईमान है कि जुल्म का ये सिलसिला इंशाअल्लाह ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। जुल्म की और जालिम की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती कि इस जुल्म से इंसाफ की ठंडी हवा और रहमत की हवाएं निकलेंगी इंशाअल्लाह। इन हालात से इंशाअल्लाह, इन कुर्बानियों से पूरी दुनिया के मजलूमीन को निजात भी मिलेगी, हौसला भी मिलेगा। वो मजलूमीन जो आज दबे हुए हैं, जिनकी आवाजें दबी हुई हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारे फिलिस्तीनी भाइयों बहनों बच्चों की ये कुर्बानियां, उनका ये खून, शहीदों का ये खून इंशाअल्लाह ताला जुल्म के खात्मे का और मजलूमीन की आजादी का जरिया बनेगा। वो वक्त जल्द आएगा कि न सिर्फ इसराइल, न सिर्फ फिलिस्तीन की आवाम को आजादी और इंसाफ मिलेगा, बल्कि उनकी इन कुर्बानियों के जरिए से इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में एक आजादी और इंसाफ का एक मूवमेंट इंशाअल्लाह नए सिरे से शुरू होगा। मीना बाज़ुहुम औलिया बाज़ वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन। ये जालिम लोग एक दूसरे के साथी और मददगार हैं, लेकिन याद रखो अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक व मालिक उन लोगों के साथ है जो मुत्तकी और परहेजगार हैं, जो इंसाफ पर कायम हैं, जो इंसाफ के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। अभी 10 दिसंबर को पूरी दुनिया ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया, हर साल की तरह। लेकिन हमने इस साल इस दिन को जिस तरह से देखा, इट हैज बीन फुल ऑफ सोरो, ग्रीफ, टीयर्स एंड स्क्रीम्स, फायर एंड डिस्ट्रक्शन, डेथ्स एंड सफरिंग इन पैलेस्टाइन। मैं इस मौके पर उन तमाम लोगों का, दुनिया की उस आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने अपने अपने मुल्क में फलस्तीनी आवाम की हिमायत और उनकी सॉलिडारिटी में बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए। इसके बावजूद किए कि उनके हाकिम और उनके हुक्मरान उस प्रोटेस्ट को पसंद नहीं कर रहे। इसके बावजूद ये प्रोटेस्ट हुए कि वहां की हुकूमतें और गवर्नमेंट्स उन प्रोटेस्ट को पसंद नहीं कर रही। ये इस बात की अलामत है, और हमें यकीन और ईमान है कि जुल्म का ये सिलसिला इंशाअल्लाह ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। जुल्म की और जालिम की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती। और मुझे बहुत खुशी हुई और एतमाद हुआ जब हमारे बुजुर्ग सरदार जी ने बहुत हक और सच बात कही कि इस जुल्म से इंसाफ की ठंडी हवा और रहमत की हवाएं निकलेंगी इंशाअल्लाह। और इस जुल्म से सिर्फ फलस्तीनी मजलूमीन को निजात नहीं मिलेगी, बल्कि इन हालात से इंशाअल्लाह, इन कुर्बानियों से पूरी दुनिया के मजलूमीन को निजात भी मिलेगी, हौसला भी मिलेगा। वो मजलूमीन जो आज दबे हुए हैं, जिनकी आवाजें दबी हुई हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारे फिलिस्तीनी भाइयों बहनों बच्चों की ये कुर्बानियां, उनका ये खून, शहीदों का ये खून इंशाअल्लाह ताला जुल्म के खात्मे का और मजलूमीन की आजादी का जरिया बनेगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व ताला फलस्तीन के लोगों को अमन व अमान, सबसे पहले अमन व अमान अता फरमाए, और फिर उनको उनका हक अता फरमाए कि वो अपने ही मुल्क में जो गुलाम बनाकर रखे गए हैं, उनको अपना एक आजाद और खुद मुख्तार, एक इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन
पैलेस्टीनियन स्टेट उनको हासिल हो। यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सारे रिजोल्यूशंस आए और उनके सेक्रेटरी जनरल ने बहुत सारे ऐलानात किए, अपील की, लेकिन अफसोस की बात कि दुनिया की अपने आप को सबसे बड़ी ताकत और सुपर पावर कहने वाला मुल्क अमेरिका, जो इसराइल के इस एग्रेशन के पुष्टपनाही कर रहा है, उसने हर मौके पर पीस और सीज फायर के रिजोल्यूशन को अपोज किया। अपने आप को सिविलाइज्ड कहने वाला वो मुल्क, आजादी और ह्यूमन राइट्स की दुहाई देने वाला वो मुल्क, अफसोस कि इतना इंसेंसिटिव हो गया कि आज उसको इंसानियत की हलाकत और इस जिनोसाइड पर भी वो बेहिस है, इंसेंसिटिव है। मैं हमारे मुल्क की हुकूमत, जिसकी पॉलिसी शुरू से ये रही है कि हम फलस्तीनियों के साथ हैं, फलस्तीनी एक आज़ाद फलस्तीनी खुद मुख्तार रियासत के क़याम में हमारा मुल्क हमेशा से उसकी तायद में खड़ा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हुकूमत के कदम लड़खड़ाने न दें। हम इस हुकूमत को इस मौकफ पर, जो जस्टिस और इंसाफ का मौकफ है, इस पर कायम रहने के लिए हम मजबूर करें। अफसोस की बात है कि आज हमारे अपने इस मुल्क में जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, फिलिस्तीनी आवाम के हक में आवाज उठाने की भी आजादी नहीं है। आवाज उठाने के लिए, उनके लिए सॉलिडारिटी शो करने के लिए भी आज रोका जा रहा है। अल्लाह ताला से उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाअल्लाह वो वक्त जल्द आएगा कि न सिर्फ इसराइल, न सिर्फ फलस्तीन की आवाम को आज़ादी और इंसाफ मिलेगा, बल्कि उनकी इन कुर्बानियों के जरिए से इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में एक आज़ादी और इंसाफ का एक मूवमेंट इंशाअल्लाह नए सिरे से शुरू होगा। मैं IMCR का शुक्रिया अदा करते हुए और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं धार्मिक आदमी हूँ। मैं इस घटना को धार्मिक एंगल से ही देखता हूँ। ठीक है, फलस्तीन के लोगों पे जुल्म हो रहा है, लेकिन इस्लाम की जो देश हैं, जो उनके पावर में है इस्लाम देशों के जो लोग, उनका भी एक इम्तहान है, ये सोच लेना चाहिए उन्हें। अंदर खाने जो लोग जहाँ जुड़े हुए हैं, सबको पता है, मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन जब तक खुल के वो इस घटना की निंदा नहीं करेंगे, अगर इस्लाम के सारे देश भी खुल के एक हो जाएं, तो जंग तो उसी दिन बंद हो जाएगी। और ये खून जो है ना, ये बच्चों का, ये ज़ाया नहीं जाएगा। इससे इस्लाम निकलेगा, इस्लाम पैदा होगा। और जब इस्लाम पैदा होगा तो युग बदल जाएगा, धर्म का ही राज होगा। ये मुझे पता है, इस बात को मैं कह सकता हूँ दावे से। जब भी जुल्म हुए हैं तो धर्म निकला है, उसमें से पैदा हुआ है, जमीन में से। हमारे सिखों में भी जुल्म हुए थे, धर्म मजबूत हुआ था, उस धर्म ने राज भी किया था। राज करने के वक्त धर्म कमजोर हो गया हमारा और गिर गया नीचे। ऐसा ही इस्लाम के साथ हुआ है। जिन लोगों पे शक्ति है उनमें धर्म कमजोर है। मैं मुंह पे कहता हूँ सबके, धर्म पे आ जाओ, सारे मसले का हल हो जाएगा। यानी कुल दुनिया का
ये जो इस्लाम का धर्म है, ये करीम आई है इधर से, यहूदी ईसाइयों में से। ये जो सिख धर्म है, ये आई है करीम इधर से। दोनों करीम एक हैं, ये दो नहीं है धर्म, धर्म एक ही है। मैं 2030 एजेंडे का फर्स्ट स्पीकर हूँ। मैंने साबित किया है कि ये जो हक सच का धर्म है, किसी का भी हो, आज मुसलमान इस पे कायम नहीं है। जिस रोज मुसलमान उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, दुनिया अपने आप कर लेगी। कमजोरी हमारी है, हमें अंदर झांकना चाहिए। अगर ये मेरे शब्द किसी को बुरे लगे हों तो मैं माफ़ी भी मांगता हूँ, लेकिन है बात सच, मुझे कहनी पड़ी। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।